उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले छात्र अंजेल चकमा की हत्या के बाद बवाल मच गया। विपक्ष ने इस हत्या के बाद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पुलिस के मुताबिक देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को अंजेल चकमा पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया था और करीब 17 दिन अस्पताल में इलाज के बाद अंजेल की मौत देहरादून के ही एक अस्पताल में हो गई थी। अंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा के मुताबिक उनका बेटा 9 दिसंबर को अपने छोटे भाई के साथ बाजार में सब्जी लेने गया था। वहां उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। छोटा लड़का बताया उसको चीनी मोमो क्या क्या मतलब अलग अलग बात करा में तो छोटा लड़का थे। फिर उसने बोला हम तो इंडियन का है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। ये बोलते उसको खारा से सिर पे मार दिया, मैं तो उधर ही जमीन में गिरा दिया बच्चे को, छोटा बच्चे को। तरुण चकमा के मुताबिक जब इस बात का विरोध उनके बड़े बेटे अंजेल ने किया तो उस पर चाकू से हमला किया गया था। बचाने के लिए बड़ा लड़का आया, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भाई को, क्यों मार रहे हो। उसको पीछे से चाकू मार के उसको उधर ही गिरा दिया, पूरा खून हो गया मैडम उधर नीचे। हमले के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए थे। हालांकि अंजेल के छोटे भाई ने कुछ लोगों की मदद से अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन 17 दिनों तक चले इलाज के बाद अंजेल चकमा ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद देहरादून से त्रिपुरा तक कोहराम मच गया और पुलिस अंजेल चकमा पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई। 14 दिसंबर को ही पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया था। 5 में 2 आरोपी नाबालिग बताए गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया, जबकि 3 आरोपियों को जेल में रखा गया। अंजेल के पिता ने हत्या में शामिल सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। हम तो ये चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले उनको। पुलिस के मुताबिक इस मामले में छठे और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए स्पेशल टीम बना दी गई। इसके साथ ही उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया और ऐलान किया गया कि मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल का रहने वाला है और उसी ने 9 दिसंबर की रात अंजेल चकमा पर उसके भाई के सामने चाकू से पहला वार किया था। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद ही वो देहरादून से यूपी के रास्ते नेपाल भाग गया था। अंजेल चकमा के छोटे भाई माइकल चकमा के मुताबिक अंजेल देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल ईयर में था। दोनों एक साथ सेलाकुई में ही किराए पर कमरा लेकर रहते थे। 9 दिसंबर को शाम करीब 7 बजे दोनों भाई एक साथ कुछ सामान लेने घर से बाजार के लिए निकले थे। मार्केट पहुंचने पर बाइक और स्कूटर पर आए कुछ लड़कों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान झगड़ा बढ़ा और उन लड़कों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया था और बेरहमी से तब तक हमला करते रहे जब तक अंजेल चकमा बेसुध नहीं हो गए थे। अंजेल के भाई माइकल ने पुलिस में जो बयान दिया उसके मुताबिक हमलावर अंजेल की गर्दन पर कड़े से तब तक मारते रहे जब तक उनकी गर्दन फट नहीं गई थी। यानी उस दिन उन हमलावरों के सिर पर खून सवार था। हमले के बाद वो वहां से फरार हो गए थे। अस्पताल में भर्ती अंजेल ने 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए 5 आरोपियों को दबोच लिया और मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी की तलाश शुरू कर दी। कि इसमें जो फरार है वारंट ले लिया गया, क्योंकि पहले हरिद्वार उसका एड्रेस था जहाँ पर रह रहा था वारंट पर, तो हरिद्वार या अन्य जगहों पर जहाँ उसने पहले काम किया है जो उसके लोग टच में थे उनसे हम सारी जानकारी कर रहे हैं। देहरादून के SSP अजय सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में जानबूझकर नस्लीय टिप्पणी किए जाने की बात सामने नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है उसमें कहीं भी ऐसी रेशियल टिप्पणी जानबूझकर करना नहीं आया। एक ग्रुप द्वारा आपसी मजाक में क्या कहेंगे जोक्स को क्रैक किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में एक लड़का मणिपुर का रहने वाला था, इसीलिए उसके दोस्त हंसी मजाक में आपस में बातचीत कर रहे थे और पुलिस के मुताबिक इसी वजह से अंजेल उनके भाई को ये भ्रम हुआ कि आरोपी लड़कों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की। अंजेल की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा परिवार मानो बिखर गया। अंजेल चकमा के पिता से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की और इस मामले में सही जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तरुण चकमा को फोन पर भरोसा दिया कि नेपाल में छिपे इस मामले के मुख्य आरोपी को भी जल्द ही तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा और इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी इस मुद्दे पर उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। अंजेल की मौत के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस घटना को नफरत पर आधारित हेट क्राइम बता दिया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में अंजेल चकमा की मौत को सत्ता द्वारा फैलाई जा रही नफरत की उपज बता दिया। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि देश को नफरत नहीं, प्यार और विविधता पर खड़ा होना चाहिए। त्रिपुरा के छात्र अंजेल की मौत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी इसे नफरत की उपज बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस घटना को दिल तोड़ने वाली घटना बताया। इधर मध्य प्रदेश के निवाड़ी में डीएम की गाड़ी रोकने पर मंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की गाड़ी रोकने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। 7 नामजद समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कुशवाहा समाज के नेताओं ने प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की गाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री से क्रिसमस के मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा पर चिंता जताई। साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण भूमि संघर्ष न्यास ने नए साल के मौके पर एक्टर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध जताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मथुरा के डीएम को चिट्ठी लिखी और इस कार्यक्रम को रद्द करवाने की मांग की।